पाकिस्तान सन 65 में हराया, 71 में हराया, 1999 में हराया और पानी तक इनको रोक दिया है। सेना मरेगी, जनता मरेगी। प्रति कट्टर मुसलमान है होने के नाते उसकी आपकी जो मानसिकता है, अगर कल को युद्ध होता है तो आप बेशक बुजुर्ग हैं लेकिन आप जाएंगे। तो ये सब बता दे हरियाणा में जहाँ तक देखिए, इस अजनबी शहर में हमें कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तित्व बहुत अच्छा मिलता है, इसलिए उनके विचार हमें इतने अच्छे लगते हैं कि हम आप तक उनके विचार पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही व्यक्तित्व के दो लोग हमें यहाँ पर मिले जिनसे हम कुछ चर्चाएं करेंगे और जानेंगे देश दुनिया का माहौल। तो देश दुनिया के माहौल की बात हो ही रही है, तो सबसे पहली बात कि आज भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा है उस पर चाचा और ताऊ की क्या राय है? देखो भैया, राय यूं है कि पाकिस्तान सन 65 में हराया, 71 में हराया, 1999 में हराया और पहले बालाकोट स्ट्राइक करके हराया और अब मोदी ने अब हराया 2025 में। इसका खात्मा नहीं होगा, इतना इसको खात्मा नहीं होगा और पानी तक इनको रोक दिया है, इतने पानी भी नहीं मिलेगा। देखिए, पानी की बात रही तो पानी जो पाकिस्तान की जनता है उसके लिए रोका गया। जनता में मासूम भी है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मासूम हो चाहे कोई भी हो, अगर देश के लिए कोई गद्दारी करेगा तो उसके लिए गलत करना ठीक है। लेकिन सवाल ये भी कि अगर हम कल पाकिस्तान पर हमला करते हैं तो वहां पर मासूम लोग भी मारे जाएंगे, सेना मरेगी, जनता मरेगी, नेता तो नहीं मरने वाले, ये तो बात कंफर्म है क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी है। तो इस पर आपकी क्या राय है? पाकिस्तान में जो आतंकवाद, उनकी सरकार या जनता यू भी सब लिप्त है। वाह, जनता भी कोई पाकिस्तान की कम नहीं है। ये वाह, इन पे इतना आतंकवाद को खात्मा नहीं होगा, इनको पानी खोलो नहीं जावे। बात बिल्कुल आपकी सही है, जनता भी वहां की ठीक नहीं, लेकिन जनता भारत की भी ठीक नहीं है। भारत में भी जो मुस्लिम पक्ष है, मतलब मैं सब मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप झंडा लगा दीजिएगा सड़क पर तो वहां पर उस पर पैर नहीं रखते हैं। पाकिस्तान का झंडा अगर सड़क पर लगाए तो उस पर पैर नहीं रखते हैं कुछ लोग। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हर मुसलमान गलत है, क्योंकि आज देश में अब्दुल भी है, अब्दुल कलाम भी है। अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे जो हमारे, ठीक है, और अब्दुल वो जो ये बम बनाने की प्लानिंग करता है, बम डालता है। अरे बैठिए चाचा, आप आपसे भी पूछेंगे, ठीक है। तो बस यही चीजें हैं कि आप क्या सोचते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी पूरी गलत है या कुछ लोग गलत हैं? देखो, ऐसा हमारे देश में जो मुस्लिम कम्युनिटी सबसे एक जैसी नहीं होती, पर कुछ लोग ऐसे हैं, जब मान लो हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता हो ना, और जब वह हिंदुस्तान जीत जाता हो तो ये टीवी तक फोड़ देते हैं, और जब पाकिस्तान वह जीतता हो ना वह तो ये खुद ही मनाते हैं ये लोग। हाँ, तो ये गलत चीज है, क्योंकि जिस देश में आप रह रहे हैं उस जिस देश का विरोध करना ये है कि अपनी ही माता को कुमाता कहना, एक तरीके से। अब चाचा, आपकी क्या राय है, जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर बता, जो जम्मू जो है ना वह हमारे जो पीओके है, ये मोदी को युद्ध रोकना नहीं चाहिए। इतना पीओके वापस ना ले लेते, इतना जो है ना युद्ध चलता रहता और पीओके अपने कब्जे में करते। जैसे 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 आपने कहा पीओके अपने कब्जे में कर लिया जाए, लेकिन पीओके के हालात ये है कि वहां पर जितने भी लोग हैं उनकी मानसिकता ये रहती है कि पाकिस्तान के अंडर में चले जाए वो लोग। लेकिन दिक्कत ये आती है कि अगर पीओके पर हम कब्जा करना चाहेंगे तो उसमें सबसे पहले अमेरिकन जो राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा कि युद्ध रोक दीजिए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इन्हें ना तो हमारे देश के उन्होंने वह विदेश मंत्री ने खारिज कर दिया, ना उनकी वजह से सीज फायर आया। वहाँ जो उनको डीजीपी हो, उनको हमारे भारत के डीजीपी पे फोन आया। खैर, युद्ध तो देश में किसी भी देश को अच्छा होता ही नहीं है। युद्ध के परिणाम जो है, जन क्या क्या आज देखो, यूक्रेन और वहाँ का और रूस का युद्ध हो रहा है, कितने दिन हो गए। तो किसी ये नहीं समझना चाहिए, पर यू जो अटम बम की और बाकी धमकी दे, हम डरने वाले नहीं है। जैसे आपने बात कही कि हम डरने वाले नहीं हैं। देखिए, हम डरने वाले तो इसलिए नहीं है क्योंकि हमें अपनी आर्मी पर भरोसा है। हमारे देश की जो सेना है, अगर कल को नेता भी गद्दारी करते हैं, जनता भी गद्दारी, जनता तो गद्दारी नहीं करेगी, पूरी जनता गद्दारी नहीं करेगी, लेकिन गद्दार हर जगह होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी सेना है उस पर हमें पूरा भरोसा है कि अगर कल युद्ध होता है तो वो पीछे नहीं हटेगी। लेकिन सवाल ये भी कि अगर विदेशियों द्वारा जो और देश हैं दुनिया में, उन पर ये दबाव बनाया जाए कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध रोक दिया जाए और पाकिस्तान को एक तरीके से फ्री कर दिया जाए, या पाकिस्तान को समर्थन मिलने लगे जैसे चाइना और तुर्की दे रहा है, ठीक है, तो उस पर आप क्या कह सकते हैं? भारत
आज समृद्धशाली देश है। मोदी जब से प्रधानमंत्री हुआ 5वें स्थान पर वह देश को ले आया है। हमारी सेना बहुत बलिदानी है, बहुत हमारे अच्छे काम करें। सेना हमारी इनमें घर में घुस के मारेगी इन्हें। पाकिस्तान है 8 दिन को खेल नहीं है, 8 दिन में तैयार को तहस नहस कर देगी हमारी सेना। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात की कि पाकिस्तान को अगर हम न्यूक्लियर अटैक नहीं करते हैं तो पाकिस्तान 28 से 30 दिनों में पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। लेकिन अगर न्यूक्लियर अटैक होता है तो उसका नुकसान भारत को भी होगा। तो अगर भविष्य में न्यूक्लियर अटैक होता है तो आप इसको किस तरह देखते हैं? न्यूट्रल अटैक जो हो रहा है, ऐसा हमारे जो राजनेता सेना पे वे कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, जो कैसा है ऐसा है। कभी वह बालाकोट में जब हमला करो स्ट्राइक करी वह था, जब न्यू बोझ रहे कि हुए ही नहीं, हमें सबूत दो। ये देखो हमारे सेना को जो मनोबल है, ये जो है ना हमारे देश के विपक्षी नेता राहुल गांधी जैसे ये तोड़ रहे हैं। और जी हाँ, जैसे आपने बात की कि राहुल गांधी विपक्षी, लेकिन राहुल गांधी की इस पर प्रतिक्रिया ये आई कि हम तो पूरी तरीके से सरकार के साथ हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये सरकार वरकार के ना है, ये विदेशी है, वह विदेशी से पैदा है। यू कोई अपने देश को ना, ये उल्टे सुल्टे बयान या कि मानसिक स्थिति खराब होगी। मानसिक स्थिति खराब हो गई है। चलिए, लेकिन अभी फिलहाल तो पूरी जिम्मेदारी सेना पर है कि पाकिस्तान को आपको कैसे सबक सिखाना है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें एक महिला थी जो मुसलमान थी, जिसके हाथ में पूरी तरीके से ये दायित्व था कि आपको पाकिस्तान को हैंडल करना है। उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? उसने सोफिया जो है कुरैशी, उसने उस लड़की ने बिचारी ने, हमारे देश की बेटी है, उसने अपना पूरा जो है अपना देश के प्रति वह निभाया। फिर समर्थन करो और युद्ध में जाके स्ट्राइक में वह जो युद्ध में है अपनी कमाल संभाली और सफलता पाई। मतलब आपका कहना ये है कि देश में देश प्रेम होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। अगर देश प्रेमी है तो देश का है, और नहीं है तो बेकार है। ये जो लड़की है सोफिया कुरैशी, इसने बहुत अच्छा काम किया हमारे देश के नाम। पहले भी हुए हैं, देखो जैसे वह अब्दुल हमीद ने वह कौन सी लड़ाई में सन 65 की में, जन 71 की में वो टैंक तोड़ो पाकिस्तान को, उसमें कूद के। तो ऐसे नहीं है कि सभी मुसलमान ऐसे हो, पर आज ज्यादातर इनमें जो अहंकार है वो भरता गया हो इनको। वह बस अगर आप अहंकार करेंगे, आप देश के साथ गलत करेंगे तो आपके साथ गलत होगा, और अगर आप देश का अच्छा चाहेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। यही मानसिकता चल रही है भारत देश में। भारत देश को अभी ऐसे दिखाया जा रहा है ना कि हिंदू पक्ष का देश है और यहाँ पर सिर्फ हिंदू सुरक्षित है जो बाहरी हैं। अब जैसे इधर पे एक नेता है ओवैसी, तो उनकी वो कट्टर मुसलमान है, लेकिन उनकी इस युद्ध पर प्रतिक्रिया काफी लोगों को पसंद आई। उन्होंने पूरी तरीके से भारत को समर्थन किया और अभी वो विदेशी दौरे पर भी जा रहे हैं। वहां ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मतलब गलत, मतलब पाकिस्तान जो देश है वो गलत कर रहा है। लोग तो कहीं के गलत नहीं होते, लेकिन लोग भी गलत होते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन लोग इतने गलत नहीं होते हैं। अपनी बिरादरी के पक्ष में सब हर आदमी कह रहे है करे है, पर जो है उसकी जो वो है हमारा अपने देश के प्रति कट्टर मुसलमान है होने के नाते उसकी जो है ना प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है। उसने कह दी मैं आज तक एक बार भी पाकिस्तान नहीं गया हूँ। बिल्कुल सही बात है कि मतलब इंसान को एक अच्छा देश प्रेमी होना चाहिए, चाहे वो कट्टर मुसलमान हो, कट्टर हिंदू हो, ये बाद में आता है। सबसे पहले देश, उसके बाद धर्म, उसके बाद जाति, ये समीकरण चलना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो जी, जनपदों ने 71 की लड़ाई में, जन 65 की लड़ाई में जो पाकिस्तान को हुआ है ना बेटो, जो टैंक तोड़ो, अब्दुल हमीद टैंक में कूदो, तो ऐसा मुसलमान सच्चे मुसलमान आज भी हैं और पहले भी रहे। आज हमारा क्षेत्र है मुसलमान है, सब भाईचारा बना हुआ हो, हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है। ये जो बाहर के लोग आ रहे हैं ये राजनेता कराते हैं, इन्हें वोटन की हुआ है। अखिलेश यादव अपनी वाई की करता हो तो मतलब वही चल रहा है कि फूट डालो और राज करो। अगर फूट डाल देंगे तो राज हो जाएगा कि 4 लोग इधर हो गए, 4 लोग उधर हो गए, मानसिकता अलग अलग कर दी, वोट हमें मिल जाएगा। बस यही चल रहा है। अगर धर्म के नाम पर नहीं बटोगे तो जातियों के नाम पर बांट देंगे, जातियों के नाम पर नहीं बटोगे तो भाषा के नाम पर बांट देंगे, और भी अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाए जाएंगे कि तुम बट जाओ, कैसे भी हमें वोट मिल जाए। देखिए, चलिए ये तो बात हो गई पूरे देश की, लेकिन आप जो देश के युवा हैं उन्हें क्या संदेश, क्योंकि आप एक काफी बुजुर्ग व्यक्ति हैं और आपको काफी अनुभव है। जैसे आपसे बात की, आप न्यूज़पेपर भी अभी पढ़ रहे थे, मैंने देखा, तो आप देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगर कल को युद्ध होता है और देश के युवा की अगर जरूरत होती है तो वो जाएगा, किस तरीके की उसकी मानसिकता होनी चाहिए, क्या उसके दिमाग में विचार होने चाहिए कि देश और धर्म के लिए वो क्या कर सकता है? देखो, हमारा देश का युवा वह मरने मिटने को सीमा पे आज भी तैयार है। वह सन 1857 की क्रांति है, मैं पढ़ रहा हूँ अभी, कितने कितने यहाँ से वह 84 से जो राजा उमराव सिंह है उन्होंने इनको अंग्रेजी जब उनको बेड़ो है दादरी में रोक दिया।
यही तो ऐसा हो कि हमारे देश को युवा आज भी स्तंभ खड़ा है, जो अगर जरूरत पड़ी वह युवाओं की पड़ी, बुजुर्गों की पड़ी, तो पाकिस्तान है वहीं घुस कर मारेंगे। मतलब बुजुर्गों की भी जरूरत पड़ी तो बुजुर्ग भी जाएंगे। ये बात बिल्कुल आपकी अच्छी लगी। जैसे आपकी जो मानसिकता है, अगर कल को युद्ध होता है तो आप बेशक बुजुर्ग हैं लेकिन आप जाएंगे। ये सबसे अच्छी चीज है और यही देश की एकता के लिए आगे बढ़ेगी। 1945 में जब देश आजाद हुआ था तो उसमें छोटा हो बच्चा हो हर एक उसके अंदर एक देश के लिए क्रांति थी, और क्रांति ना होती तो शायद आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम होते। ऐसा ओ माई मेरा रंग दे बसंती चोला, जिस चोले को पहन शिवाजी, वो जिस चोले को पहन शिवाजी जो हो ना अपने उसमें क्रांति की 1857 में, वो कौन सा वो पांडे ने वह फूकी भांसू बलियासु, आज भी देश उसी को अगर ना वो होता तो ये देश गुलाम रहता। और वह हमारे सेना ने, हमारे देशवासियों ने बहुत अच्छा काम करो, आज हम आजाद हैं। चलिए कुछ कुछ तू बता दे हरियाणा में जहाँ था तू। और बस क्यों है कि बढ़िया सु यहाँ देखो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी कहो ये सड़क वड़कन को कहाँ बुरा हाल हो रहा हो, तब भी आके फोटो कैद के गिर ना वो मैं करूंगा। जब मैं जाऊंगा तो यहाँ पर देख के सब जाऊंगा कि जितनी भी ये सड़क नालियां हैं इनकी सबकी एक मैं वीडियो बना के डालूंगा, और कोशिश करूंगा कि यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं उनको ये पता चले कि यहाँ की हालत क्या है। देखिए ग्रेटर नोएडा, और नोएडा एक बहुत ही चर्चित शहर है। पूरे देश में इस बात की चर्चा रहती है कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा देश का अगला जापान है, लेकिन हालात मैंने देखे कि चारों तरफ पानी भरा हुआ है, गंदगी हुई है, फैक्ट्रियों पर कब्जा हो रखा है, जैसा आपने बताया। मैं उसकी वीडियो बना के जाऊंगा इधर से। और ये नाली के देखो क्या हाल है, सड़क के क्या क्या कूड़ो पड़ो, क्या अथॉरिटी के आते नहीं लोग, सब पैसा खाते हैं और वह चले जाते हैं। देखो उधर फैक्ट्री के सामने क्या हुआ, रोडी बदरपुर और वे रेत ईंट के वे लगा रखे हैं, नाली पर रख रखी है। चलो यही कह रहा हूँ। चले और एक और चर्चा कि आपकी उम्र काफी हो गई। कितनी उम्र है आपकी? उम्र मेरी 65 साल के करीब में। आपके लगभग 65 साल की उम्र है, ठीक है। आज से 30 साल पहले के भारत और आज के भारत में क्या फर्क है? आज जब से मोदी आया है, भारत को जो डंका है विदेशों में भी मोदी मोदी हो रही, मोदी है तो मुमकिन है। वो मोदी ने जब से प्रधानमंत्री बनो है, जब तो देश को रोशन नाम करो है, जैसे हमारा किसी की बहुत सरकार चली गई, बहुत आई 370 35 है, जैसे जो जम्मू कश्मीर से हटाए हैं, तो मोदी की ही ताकत है। और एक सवाल, राजनेता देश में काफी है, कुछ राजनेता जो आपको अच्छे लगते हैं उनके बारे में 4 बातें, और जो राजनेता आपको लगते हैं कि देशद्रोही हैं उनके बारे में 4 बातें। अजी देशद्रोही और बेकार राजनेता सब भ्रष्टाचार में है, सभी ने तो अपना पेट बड्डो करना हो नेता ने तो, और क्या करे हैं ये बस पहले चोर छिपे खादर में, आज छिपे हैं खादी में, ये कर दे और वे कर देंगे। अरे इनकी आई मत ना करिए भैया, और ये नेता जो है देश है वह डुबो देंगे, अपने भ्रष्टाचार में लेते हैं, तब पैसा चाहिए बस। हाँ, एक बहुत ही सुंदर शायरी है कि चंबल में तो बागी मिलते हैं, डाकू संसद में बैठे हैं। ये बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यूं कहूं पहले चोर छिपे खादर में, आज छिपे हैं खादी में, और ये कर देंगे और वो कर देंगे। भैया इनकी आई मत ना करियो, लेकर डूबेंगे देश को, तुम देखते रहियो। बहुत ही आपके विचारों से मैं काफी प्रभावित हुआ, और मैंने आपसे 2-3 दिन पहले बात की थी कि मैं आपका इंटरव्यू लूंगा, और मुझे जो आपके विचार है काफी अच्छे लगे, क्योंकि इस शहर में ज्यादातर लोग हैं उनकी मानसिकता बहुत छोटी है। वो सिर्फ अपना काम करते हैं और चुपचाप घर में जाके सो जाते हैं, उन्हें ना देश से मतलब है ना दुनिया से मतलब है। लेकिन आपकी जो विचारधारा है मुझे काफी अच्छी लगी, आपके बोलने की शक्ति मुझे काफी अच्छी लगी कि इतनी उम्र में भी आप ये संदेश दे रहे हैं कि जब मैं बोल सकता हूं तो आगे देश का युवा भी बोल सकता है। और कुछ ऐसे बात जो आप अपने मन में रख रहे हो, जो आप कहना चाहते हो उस वीडियो से, और यूथ को संदेश देना चाहते हो या देश को संदेश देना चाहते हो? युद्ध का या पीओके वापस लिया हुआ है मोदी, हमारा तो यही संदेश है। यूं क्योंकि राजा हरि सिंह की विरासत ही यूं, और वहाँ में विलय हुई बाद इनको पीओके इन पे चलोगो, और वापस पीओके वापस लिया हुआ है। हमारा तो यही मोदी से कहना होगा। मतलब ये आपकी एक इच्छा है कि पीओके वापस मिल जाए, और अगर मैं कहता हूँ कि पूरा पाकिस्तान वापस मिल जाए तो कैसा रहेगा? अरे पाकिस्तान पूरा ठीक ना है भैया। हाँ, पूरा ठीक है। पूरा ठीक ना है, यहाँ तो पहले ही जो मुसलमान वे तंग कर रहे हैं, ये तो पाकिस्तान पहले भेज देने चाहिए। वहाँ तो जो हिंदू है, आज देखो बांग्लादेश में हमारे हिंदू को क्या हाल हो रहा, पाकिस्तान में क्या हाल हो रहा। हमारी बहन बेटी जो हिंदुओं की वहाँ है, जबरन मैंने देखो टीवी पे भी जबरन
उनको शादी करें, जो निकाह करें, उनको धर्म परिवर्तन करें। आज भी बहुत मुसलमान काजी पाजी, ये हाजी पाजी हैं, ये क्या है, ये मौलाना फौलाना, ये आज भी हमारे हिंदू को धर्म परिवर्तन कराने में, हमारे हिंदू लड़के उनको धर्म परिवर्तन कराने में लगे हुए हैं। देखिए ये देश देश की बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम हिंदू ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी हम मुसलमानों के साथ अत्याचार नहीं करते हैं। और वहां पर ये एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि 5 घरों के बीच में, 5 हिंदुओं के घरों के बीच में एक मुसलमान, 5 हिंदुओं को घर के बीच में एक मुसलमान रह सकता है, लेकिन 5 मुसलमान के बीच में एक हिंदू नहीं रह सकता है। देखो जो बात ये हमारे गैल में दुर्व्यवहार करते हैं, अत्याचार हमारी उन पर करते हैं कि ये हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, इनमें कट्टरता मुसलमान की भरी हुई है। जो हमारा सबसे बड़ी चीज है कट्टरवाद। अगर कट्टरवाद ना हो तो फिर सही है। हाँ, बस चलिए यही चर्चाएं थी, यही बातें थी। आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा, और आपके जो विचार थे अब वो शायद बहुत से हजारों लोग देखेंगे, कि वो हजारों लोग तो देखेंगे ही। आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। आपने जो मुझे बताया कि यहाँ पर गंदगी रहती है, नोएडा शहर है, इस पर भी मैं आगे चर्चा करूंगा, इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। जो लोकल लीडर्स हैं उनका के पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बाकी आखिरी कोई संदेश जो आप देश को देना चाहते हैं? आखिरी संदेश कहा, वह देश समृद्ध हो, हमारा युवान के लिए फैक्ट्री में वो हो, नौकरी मिले। बहुत ही यमुना प्राधिकरण, बहुत बड़े उद्योग आ रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में बहुत उद्योग लग रहे हैं, तो सब युवान ने नौकरी मिले, समृद्ध रहें और अपना काम धंधा करें। हाँ, मतलब देश एक तरीके से समृद्ध हो, आगे बढ़े।